वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग चार्ट जीपीटी। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल के बारे में बात की थी और आज के इस लेक्चर में हम व्हाट आर द टैग्स इन एचटीएमएल के अंदर टैग्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं चार्ट जीपीटी 4 के अंदर आया और मैंने यहाँ पर राइट किया राइट बेसिक एचटीएमएल कोड। तो यहाँ पर इसने मुझे एक बेसिक एचटीएमएल कोड दे दिया जो कि एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको मैंने इस तरह से ड्रैग किया तो यहाँ पर ये देखें ये एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर समझा दिया था। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टैग्स इन HTML के अंदर टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स की डेफिनेशन ये है कि ये टैग्स आर लाइक लेबल्स दैट टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अभी ये H1 टैग है और ये इसको ओपनिंग टैग कहते हैं और ये जो है ये भी H1 टैग है और इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। और अभी आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि जो टैग्स होते हैं वो ब्राउज़र को कंटेंट शो करवाते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है मिसाल के तौर पे वेलकम टू माय वेब पेज, अभी इसको मैं ब्राउज़र के अंदर शो करना चाहता हूँ तो फिर मैं इस कंटेंट को टैग्स की मदद से ब्राउज़र के अंदर शो करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने एक ओपनिंग टैग लिख दिया और उसके बाद मैंने एक क्लोजिंग टैग लिख दिया। तो अभी हम ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं कि क्या ये हमें ब्राउज़र के अंदर शो करवाएगा। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हमने जो एक फ़ोल्डर बनाया था HTML का, तो यहाँ पर ये टेस्ट के नाम से मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें वेलकम टू माय वेब पेज, तो ये हमें इसने शो करवा दिया। तो बेसिकली टैग्स जो होते हैं वो आपके कंटेंट को वेब पेज के अंदर शो करने के लिए यूज़ होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक टैग है, ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है, इसको H1 टैग हम कहते हैं। और जब आप एक टैग को लिखते हैं उसको आपने इस तरह से लिखना है, आपने एक ग्रेटर देन का साइन डालना है, उसके बाद आपने जो भी टैग है उस टैग का उसके अंदर नेम लिखना है और उसके बाद आपने लेस देन का साइन डालना है। जैसे ही आप लेस देन का साइन डालेंगे तो आपके सामने ये इस तरह टैग आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि VS कोड को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो हमारे लिए चीज़ों को ईजी कर देता है। जैसे ही मैंने एक हेडिंग 2 का ओपनिंग टैग मैंने लिखा तो उसने साथ में मुझे क्लोजिंग टैग भी लिख के दे दिया। ओपनिंग टैग के अंदर आप स्लैश का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी भी टैग को क्लोज़ करते हैं उसके अंदर आपने ये स्लैश का इस्तेमाल करना है। और इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो भी कंटेंट आप लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र के अंदर शो होगा। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 2, जैसे ये मैंने लिखा दिस इज़ हेडिंग 2, अभी इसको मैं Ctrl+S की मदद से सेव कर देता हूँ और फिर से मैं अपने वेब पेज के अंदर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए दिस इज़ हेडिंग 2। यहाँ पर आप ये देखें कि आपके सामने सिर्फ जो कंटेंट है वो शो हो रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं शो हो रहा। देखें जिस तरह ये एक ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, तो वेब पेज के अंदर हमें ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं शो हो रहा, जो इसके अंदर जो कंटेंट है वो ही सिर्फ हमें शो होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जिस तरह ये मैंने बात कर ली कि H1 टैग हो गया और P टैग, ये सारे जो होते हैं ये टैग्स, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं। और इनको लिखने का तरीका ये है कि एक आपने एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करने, इनको आप लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी कह सकते हैं या इनको आप एंगल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। और जो ओपनिंग टैग होता है यहाँ पर देखें द ओपनिंग टैग इज़ रिटन फर्स्ट, ओपनिंग टैग को आप पहले लिखते हैं एंड इंक्लूडेड द नेम ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट का नेम होता है आप ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। वाइल द क्लोजिंग टैग हैज़ द सेम नेम, और जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर भी आप नेम जो एलिमेंट है वो सेम लिखते हैं, लेकिन आप वहाँ पर क्या स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। एनीथिंग रिटन बिटवीन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टैग विल बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। आपने ओपनिंग टैग, और ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपको वेब पेज के अंदर शो होगी। यहाँ पर ये जो
इनको एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है इनको एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। और इसके अंदर जो चीज़ आप लिखते हैं वो नेम ऑफ द एलिमेंट होता है। यहाँ पर ये देखें, ये H2 है तो आपने क्लोजिंग टैग के अंदर भी H2 ही लिखा है। इसके बाद आप जिस तरह से एक और एग्जांपल ले लें कि ये जो P टैग यूज़ होता है ये पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हम ये सारी बातें करेंगे कि हेडिंग के लिए कौन से टैग्स इस्तेमाल होते हैं, पैराग्राफ के लिए कौन से टैग इस्तेमाल होते हैं, तो ये सारी बातें हम आगे करेंगे। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लें कि ये जो P टैग होता है तो इससे आप पैराग्राफ लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी आ गया, द P एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ। P एलिमेंट जो होता है वो हमें पैराग्राफ को शो करता है। इसका भी एक ओपनिंग टैग है और इसका एक क्लोजिंग टैग है। HTML के अंदर ज़्यादातर जितने भी टैग्स हैं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होंगे। HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके सिर्फ़ और सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक टैग है जो कि जिसको हम कहते हैं BR टैग। BR टैग जो होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका ओपनिंग टैग ही होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। अभी हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ के अंदर और कंटेंट के अंदर BR टैग लिखा है तो इसका क्या काम होता है, द BR एलिमेंट रिप्रेजेंट अ लाइन ब्रेक। हमने अगर नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना होता है तो हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं Ctrl+S सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर ब्राउज़र के अंदर चला जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए दिस इज़ अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये जो देखें ये जो टेक्स्ट है ये नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गया। तो BR टैग का काम होता है कि वो किसी भी जो कि हमने पैराग्राफ के अंदर हमें अगर लाइन ब्रेक करनी हो तो हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो BR टैग है इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ़ और सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है। इसके अलावा कुछ और टैग्स हैं जिस तरह IMG। ये जो इमेज टैग है इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इसका ओपनिंग टैग ही होता है। मिसाल के तौर पे आपने अगर अपने ब्राउज़र के अंदर कोई इमेज शो करनी हो तो आपने IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसके ऊपर जैसे ही कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको बता देगा कि एन इमेज एलिमेंट रिप्रेजेंट एन इमेज, जो कि इमेज को शो करता है। इसके बाद आगे है HR टैग। HR टैग भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब कि इस टैग के अंदर भी आप इसका क्लोजिंग टैग आप नहीं लिखते हैं, इसका सिर्फ आप ओपनिंग टैग ही लिखते हैं। और HR टैग का यहाँ पर काम क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं वेब पेज के ऊपर आता हूँ, यहाँ से इसको मैंने रिफ़्रेश किया। HR टैग का ये काम होता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके जो टेक्स्ट है उसके नीचे लगा देता है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि जो टैग्स होते हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। टैग्स जो हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल टैग और फॉर्मेटिंग टैग्स। स्ट्रक्चरल टैग्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल टैग्स ये होते हैं कि ये आपके जो वेब पेज है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस तरह ये HTML एक टैग है, हेड टैग हो गया और ये बॉडी टैग है। ये आपका जो वेब पेज है उसका ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो दूसरी टाइप है टैग्स की वो फॉर्मेटिंग टैग्स है। फॉर्मेटिंग टैग्स जितने भी होते हैं वो आपके बॉडी के अंदर आते हैं। आपका जो एक आर्टिकल होता है उसकी ये फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे एक ये हेडिंग टैग हो गया, ये एक फॉर्मेटिंग टैग है। पैराग्राफ के लिए जो यूज़ होता है P टैग यूज़ होता है, ये भी एक फॉर्मेटिंग टैग्स है। फॉर्मेटिंग टैग का ये मतलब है कि आप अपना जो आर्टिकल है उसकी स्टाइल वगैरह करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसा कि आप कोई जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देते हैं, कोई टेक्स्ट है उसको आप इटैलिक कर देते हैं, किसी का आप साइज़ चेंज कर देते हैं और किसी का आप कलर चेंज कर देते हैं। इसको फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर बहुत सारे टैग्स हैं, जिस तरह ये देख लें HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, और यहाँ पर ये नीचे बहुत सारे टैग हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होंगी उनके अंदर हम इन सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना है ताकि नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ साथ आपका जो भी क्वेश्चन हो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। शुक्रिया।